हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रियल और अरुण हजार की एक नई वीडियो में। तो गाइस, एक हॉरर स्टोरी को बेंगलोर की जो एक सिमेट्री की है, जो स्टोरी को शुरू करने से पहले एकदम स्टार्टिंग से शुरू करता हूँ। राकेश, फाबिक और प्रकाश तीनों दोस्त था जो बचपन से एक साथ बड़े हुए, एक साथ एडवेंचर की, और उन लोगों का मन में चुल रहता है, मतलब न्यू न्यू चीजें एडवेंचर करना हो, पहाड़ों पर जाना हो, जंगल में रात बिताना हो, मतलब ऊंची ऊंची पर्वत चढ़ना हो, मतलब सभी जो तीन दोस्त है ना, वो सब लोग एक साथ करते हो। और वो लोग किसी से नहीं डरते थे, मतलब भूत प्रेत या मतलब किसी से नहीं डरते। उन लोगों ने लगभग बेंगलोर की सभी जगह एक्सप्लोर कर ली थी, मतलब 90% जगह उन लोग एक्सप्लोर कर चुके था। और वो लोग बचपन से मतलब एक साथ बड़े हुए, एक साथ कॉलेज गए, एक साथ स्कूल गए, एक साथ बड़े हुए। तो एक दिन भाविक और राकेश और प्रकाश तीनों बैठा हुआ था। तो राकेश ने बोला कि चलो कहीं पर एक्सप्लोर करने चलते हैं, कोई हॉन्टेड प्लेस पर, ऐसा बोला। बोलने के बाद भाविक ने बोला कि कोई तुम्हारे मन में कोई ऐसा प्लेस है क्या, हॉन्टेड प्लेस वगैरह ऐसा? तो राकेश ने बोला कि हाँ, एक प्लेस है, कलपल्ली जो सिमेट्री है बेंगलोर, ऐसा बोला। बोलने के बाद राकेश ने उन लोगों को इंटरनेट पर सर्च करके भी दिखाया, जहाँ पर आया था जब मोस्ट हॉन्टेड प्लेस ऑफ बेंगलोर। इंटरनेट पर, गूगल पर उन लोगों को सर्च करके दिखाने के बाद उन लोगों ने बोला ठीक है, आज रात को चलते हैं। फिर राकेश ने बोला कि रात को चलते हैं, लेकिन पूरी रात उधर ही बिताएंगे क्योंकि वो हॉन्टेड प्लेस है ना, हम लोग भी देखते हैं क्या हॉन्टेड है। इसके बाद राकेश, प्रकाश और भाविक ने बोला ठीक है। इसके बाद रात हो गई, सब लोग आ गए। राकेश के हाथ में जो एक नोट्स वॉइस रिकॉर्ड होता है, वो नोट्स है एक, और जो भाभी के उसके हाथ में कैमरा था, मतलब उन लोग फोटो खींचेगा, जो भी चीज है इधर, इसका फोटो खींचेगा। तो इसी तरह से वो लोग रात में रेडी हो गए, कैमरा वगैरह लेकर उधर गया। उधर जाकर उन लोग जो सिमेट्री था कलपल्ली बेंगलोर की, उसके अंदर गया। जाकर देखा कि चारों तरफ ग्रेप्स वगैरह है, चारों तरफ ग्रेप्स था। और उधर जाकर राकेश ने एक बात बोला कि इस सिमेट्री में बाकी सब ग्रेप्स नॉर्मल है, लेकिन एक ऐसा शख्स का, खास शख्स का ग्रेप्स है इधर, जिसको मतलब चारों तरफ से बंद कर दी गई है, मतलब चारों तरफ मतलब बंद कर दिए गई, उसके अंदर किसी को नहीं जाने देता, और उसके अंदर जो भी जाता है वो जिंदा लौट कर वापस नहीं आता है, ऐसा मतलब सुना है राकेश ने। तो राकेश ने बोला कि चलो हम लोग एक चैलेंज करते, उस ग्रेप्स को आज कौन छू कर आ सकता है, ऐसा चैलेंज करते। उसके बाद भाविक और प्रकाश ने बोला ठीक है, क्योंकि वो लोग बचपन से एक साथ बड़े हुए, एक साथ प्लेसेस वगैरह घूमे, सब हॉन्टेड प्लेसेस, कुछ भी नहीं हुआ तो इसमें भी क्या होगा, ऐसा सोचकर उन लोग ने बोला कि ठीक है। उसके बाद भाविक ने बोला कि एक काम करते हैं, हम लोग जल्दबाजी नहीं करते, धीरे धीरे जाते हैं, क्योंकि इधर बहुत सारे ग्रेप्स वगैरह है और जिनकी मतलब आदमी की पार्थिव शरीर इधर है जमीन के नीचे, तो उन लोगों को हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ऐसा बोला। मतलब आत्मा अगर बाहर भी हो, लेकिन उन लोगों का शरीर भी नीचे है ना, इसलिए हम उसके ऊपर से जाएंगे तो शायद कुछ दिक्कत हो सकती है, इसलिए हम आराम आराम से चलते हैं। फिर राकेश ने बोला कि नहीं, मैं तो नहीं चलूंगा, मैं तो भाग कर जाऊंगा। उसके बाद राकेश ऐसा बोलकर उधर से भाग गया, मतलब उस ग्रेप्स को छूने के लिए। उसके बाद प्रकाश और भाविक दोनों मतलब उधर खड़े ही रह गए, और उसको भागता हुआ देखकर वो चौंक हो गए, मतलब इतना ओवर कॉन्फिडेंस, मतलब उधर भी। उसके बाद राकेश तो उधर से चला गया, भाविक और प्रकाश दोनों बात करने लगे, चलो राकेश ने तो चला गया, हम भी उसके पीछे पीछे धीरे धीरे चलते, उसको अकेला नहीं छोड़ सकते। उसके बाद भाविक ने बोला कि ठीक है चलो। उसके बाद बहुत हल्की हल्की कदम से दोनों मतलब आगे जाने लगे, जहाँ पर वो ग्रेप्स था, खास आदमी की जहाँ पर ग्रेप्स था, उधर धीरे धीरे से जाने लगा। जाने के बाद थोड़ी दूर आगे गया, जाने के बाद उन लोगों को ऐसा लगा कि उनके पीछे से कोई भाग कर गया हो। उसके बाद दोनों भाविक और प्रकाश दोनों पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। उसके बाद भाविक ने प्रकाश से बोला कि इतनी मतलब रात को हम तीन लोग थे और राकेश तो उधर चला गया, हम दो इधर है, और एक इतनी सारी ग्रेप्स है, इसके ऊपर से भागने का कौन मतलब जाएगा, भाग कर कौन जाएगा इतनी रात को। उसके बाद वो लोग जब पीछे उनके सामने दिखने वाले थे, तभी सामने से कोई भाग कर गया। उसके बाद उसने बोला कि शायद इधर भी कोई मतलब शक्ति है, शायद ऐसा सोचा। तभी
मतलब एक कुत्ता उधर ही मतलब रो रहा था, मतलब भौंक रहा था, चिल्ला रहा था। उसके बाद भाविक ने बोला कि हम तो ये सब फिल्मों में देखते था कि भूत वगैरह जावे होते उधर कुत्ते भौंकते, मतलब कुछ ऐसा टीवी में देखा था, लेकिन ये हमारे साथ तो रियल लाइफ में हो रहा है ऐसा बोला। बोलने के बाद भाविक ने बोला कि चलो इधर से चलते हैं। फिर प्रकाश ने बोला नहीं यार, हम राकेश को छोड़कर नहीं जा सकते ऐसा बोला। लेकिन उसी वक्त मतलब भाविक को पीछे से कोई ऐसे हाथ दे दिया, मतलब ऐसे कंधे में हाथ दे दिया। देने के बाद उसने पीछे से देखा तो कोई नहीं था। जब उसने फिर से सामने देखा, उस राकेश उसके सामने खड़ी थी। फिर भाविक और प्रकाश दोनों खुश हो गया, मतलब राकेश तो भाग गया था, इन दोनों के साथ ऐसा हुआ। फिर दोनों खुश हो गया मतलब राकेश को देखकर। फिर राकेश ने बोला कि मैं उस ग्रेप्स को छू कर आया हूँ, वो मतलब इतना भी हॉरर नहीं है जितना लोग बताते हैं, मैं उसको छू कर आया हूँ। उसके बाद जो भाविक था ना, उसने बोला कि चलो यार तुम छू कर आए हो, तुम जीत गए हो, तुम विनर हो, तो चलो अभी इधर से चलो। फिर राकेश ने बोला क्यों, हम लोग तो इधर रात रुकने वाले थे ना आज। तो उसके बाद भाविक ने बोला कि नहीं इधर ठीक नहीं लग रहा है। तो उसके बाद राकेश ने बोला कि भाविक इधर तुमको तो फोटो का बहुत शौक है ना, एक उधर मस्त चीज है जिसका तुम फोटो ले सकते हो ऐसा बोलने लगा। बहुत अच्छा चीज है, तुमको उधर जाकर मैं दिखाता हूँ, चलो चलो ऐसा बोला। बोलने के बाद भाविक भी फोटो का शौकीन है, इसलिए उसने भी बोला कि ठीक है चलते। भाविक, प्रकाश और राकेश तीनों एक साथ चलने लगे। उसके बाद जाकर वो ग्रेप्स के पास पहुंचने के बाद देखा कि ग्रेप्स के चारों तरफ ये दीवारें थी, मतलब लोहे की दीवारें थी। तो उसके बाद भाविक ने बोला किस चीज की फोटो ले इधर, इस ग्रेप्स की ऐसा बोला कि राकेश ने नहीं, इसके अंदर जाकर देखना पड़ेगा। लेकिन भाविक ने बोला कि इसके अंदर जाऊँ कैसे, चारों तरफ तो दीवारें है। उसके बाद राकेश ने बोला कि मैं ले जाता हूँ अंदर, एक छोटा सा होल, ये होल तुम देख रहे हो ना, इस होल से अंदर जाना पड़ेगा। उसके बाद राकेश गया आगे, उसके बाद पीछे भाविक गया, उसके बाद प्रकाश गया अंदर। जाकर देखा, देखने के बाद भाविक ने बोला किस चीज की बोतल हो, इधर तो सिफर चिप्स एक ग्रेप्स है, किस चीज की बोतल हो। उसके बाद राकेश ने बोला कि तुम नहीं, मैं लेकर आता हूँ बोतल। उसके बाद राकेश वो भाविक के हाथ से कैमरा लेकर वो ग्रेप्स के पीछे गया। जाकर 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया राकेश। उसके बाद भाविक ने बोला कि राकेश क्या कर रहे हो तुम, मेरा कैमरा बहुत महंगा है, तुम खराब कर दोगे, जल्दी आ जाओ ऐसा बोला। बोलने के बाद राकेश आ गया, आने के बाद उसके हाथ में कैमरा दे दिया, देकर उसको बोला कि देखो। उसके बाद उस कैमरा में क्या देखा जानते हो, उस राकेश का ही मृत शरीर पड़ी हुई थी, उसका फोटो लेकर आया था। और राकेश जब वो फोटो देखने के बाद राकेश की तरफ देखा तो राकेश गायब हो गया। उसके बाद वो दोनों ग्रेप्स के पीछे जाकर देखा तो उधर राकेश मरा पड़ा हुआ था, बहुत मतलब लगभग आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले उनका मौत हो गया, ऐसा राकेश उधर पड़ी हुई थी। उसके बाद वो दोनों भी उधर गिर गया। जाने के बाद नेक्स्ट डे उधर एक केयरटेकर था, उस जो कलपल्ली सिमेट्री था उधर का एक केयरटेकर था, वो सुबह आया। आकर देखा उन जो राकेश था वो तो मर गया था, और जो ग्रेप्स बाकी दोनों प्रकाश और जो भाविक था दोनों मतलब बेहोश पड़े हुए थे उधर। तो उन दोनों को जो केयरटेकर था उधर का, उसने उठाकर बोला कि इधर जो भी आता है उधर मौत हो जाता है, तुम लोग क्यों हो, किसके परमिशन लेकर आए हो ऐसा बोला। बोलने के बाद उन लोगों ने बोला कि हमारा जो है ना बचपन से एडवेंचर करते हैं, हम ऐसे प्लेस पर जाते लेकिन हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारे दोस्त के साथ आज ऐसा हो गया, ऐसा बोलने लगा भाविक। उसके बाद प्रकाश ने केयरटेकर से पूछा कि इस ग्रेप्स का मतलब, इस जो अनोखा ग्रेप्स है इसका स्टोरी क्या है, सब उसे पूछने के बाद जो केयरटेकर था उसने बताया कि ये जिसका भी ग्रेप्स है वो मतलब बुरी शक्तियों का मतलब पूजा करता था, मतलब बुरी शक्ति पालते थे, ऐसा कुछ करता था, लेकिन इसका मौत हो जाने के बाद भी इन जिस शक्तियों को पालता था वो शक्ति इनका रक्षा करता था, इसलिए इधर जो भी आता है उनका मौत हो जाता है। और ये जो कलपल्ली सिमेट्री है, आप गूगल पर सर्च कर लो, ये आपको मिल जाएगा, जो बेंगलोर की है, ये रियल हॉरर स्टोरी है। तो आज का हॉरर स्टोरी बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी। मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।